नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आखिर रेलवे ट्रैक के बीच पत्थरों को क्यों बिछाए जाते हैं। जानिए इसके पीछे की असली वजह। आइए जानते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों भारत में रेलगाड़ियों को परिवहन का मुख्य साधन माना जाता है। जब हम कभी रेल की पटरियों को देखते हैं तो पाते हैं कि रेल की पटरियों के बीच और दोनों तरफ छोटे छोटे पत्थर बिछे रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि रेल की पटरियों के बीच और इसके दोनों किनारों पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? तो दोस्तों आइए जानते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों को इनके मूल स्थान पर पहुंचाती है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 1.4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार दिया हुआ है। इस प्रकार यह दुनिया के सबसे बड़े रोजगार दाताओं में से एक भी है। भारतीय रेलवे के पास आकार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। मार्च 2017 तक यहाँ पर ट्रैक की कुल लंबाई 1,21,407 किलोमीटर थी। दोस्तों रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। शुरुआती दौर में रेलवे ट्रैक का निर्माण स्टील और लकड़ी के पटरों की मदद से हुआ था। लेकिन आज के समय में लकड़ी के पटरों के बदले सीमेंट की आयताकार सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्लीपर्स कहा जाता है। वास्तव में रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाने का उद्देश्य लकड़ी के पटरों या सीमेंट की सल्लियों को अपने स्थान पर मजबूती के साथ स्थिर रखना है, ताकि ये सिल्लियां रेलवे ट्रैक को मजबूती के साथ पकड़े रहे। दरअसल जब ट्रेन चलती है तो उससे जमीन और पटरियों में कंपन पैदा होता है। इसके अलावा तेज धूप से पटरियां फैलती हैं और सर्दियों में सिकुड़ती है। इससे ट्रेन का पूरा भार लकड़ी या सीमेंट की सिल्लियों पर आ जाता है। लेकिन पटरियों के बीच पत्थर बिछे होने के कारण सारा भार इन पत्थरों पर चला जाता है, जिसके कारण कंपन, पटरियों का सिकुड़ना, ट्रेन का भार सभी संतुलित हो जाते हैं। रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने के पीछे एक कारण यह भी है कि यदि पत्थर नहीं बिछाए जाते हैं तो रेलवे ट्रैक के आसपास झाड़ियां उग जाएंगी, जिससे ट्रेन को गुजरने में कठिनाई उत्पन्न होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। 2015-16 के अंत में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क 66,687 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत 7,216 स्टेशन तथा 1,19,630 किमी ट्रैक शामिल है। रेल निश्चित लंबाई में निर्मित होती है और एक लगातार सतह बनाने के लिए अंत से अंत तक जुड़ने की आवश्यकता होती है, जिस पर ट्रेनें चल सकती हैं। रेल को जड़ने का पारंपरिक तरीका धातु के फ्रिज प्लेट का उपयोग करके उन्हें एक साथ बोल्ट करना है, जो संयुक्त ट्रैक का निर्माण करता है। अधिक आधुनिक उपयोग के लिए, विशेष रूप से जहां उच्च गति की आवश्यकता होती है, निरंतर वेल्डेड रेल बनाने के लिए रेल की लंबाई को एक साथ वेल्ड किया जा सकता है। कभी कभी रेल पटरियों को पोर्टेबल होने के लिए डिजाइन किया जाता है और आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। पनामा नहर के निर्माण के दौरान खुदाई कार्यों के आसपास पटरियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है, जो देश के कोने कोने तक परिवहन की सुविधा, ग्राहक केंद्रित, पर्यावरण अनुकूल, एकीकृत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता है तथा पर्यटन केंद्रों और पूरे देश के तीर्थ स्थानों को एक दूसरे से जोड़ते हुए समग्र विकास का वाहक बनना है। सिविल इंजीनियरिंग की आधारभूत संरचना भारतीय रेल की सबसे बड़ी स्टैटिक आधारभूत संरचना है, जिसमें रेल पथ, पुल, भूमि इत्यादि शामिल है। इतनी बड़ी आधारभूत संरचना का प्रबंधन संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप किया जाना है। भारतीय रेल का सिविल इंजीनियरिंग विभाग इन सभी आधारभूत संरचनाओं को प्रबंधित एवं अनुरक्षित करता है। साथ ही आधारभूत संरचना विकास क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक विकास, हाई स्पीड यात्रा और विश्व स्तरीय स्टेशनों के विकास में इसकी प्रमुख भूमिका है। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह 160 वर्षों से भी अधिक समय तक भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक रहा है।
यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसके 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। भारतीय रेलवे में 3 तरह की पटरियां बिछी हुई हैं। इन 3 प्रकारों में बड़ी लाइन, छोटी लाइन तथा संकरी लाइन आती हैं। इनमें से बड़ी लाइन की पटरियां देश में सबसे ज्यादा बिछी हुई है। अधिकतर ट्रेनें इसी पटरी से होकर गुजरती हैं। छोटी लाइन की पटरियां अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। भारतीय रेलवे दुनिया में संभवतः सबसे सस्ता रेलवे है। कोई 10 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से रेलवे किराया वसूला जाता है, जबकि बसों में किराया इससे करीब 10 गुना ज्यादा यानी 1 रुपये प्रति किलोमीटर के करीब है। यही कारण है कि सस्ता होने के कारण रेलगाड़ियों में काफी भीड़ भाड़ रहती है। लोग डिब्बों में ठूस ठूस कर भरे रहते हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश में तो किसी भी श्रेणी में जगह खाली नहीं रहती है। वेटिंग काफी लंबी हो जाती है। नई रेलवे लाइन डालने और अन्य सुविधाओं के लिए रेलवे को काफी पूंजी की जरूरत है, परंतु राजनीतिक कारणों से रेलवे का इतना मामूली किराया पिछले 8-10 वर्षों में बढ़ाया गया है कि वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। अगर थोड़ी भी ज्यादा वृद्धि कर दी जाए तो रेलवे के पास काफी पूंजी आ सकती है और वह अपना कायाकल्प कर सकता है। किंतु वोटों की राजनीति के चलते रेलवे को मोहरा बनाया जा रहा है, जो इसके लिए नुकसानदेही साबित होगा। इतना सब होने के बावजूद आज भी रेलगाड़ी की सवारी हम सबको खूब लुभाती है। हर कोई इसमें यात्रा करना चाहता है। वह चाहेगा, आखिर क्यों नहीं, आरामदेह जो है। जिन्हें बस या अन्य साधनों से परेशानी होती है, वे इसी में बैठना पसंद करते हैं। भारतीय रेलवे भारत में सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान करता है। यह यातायात के आधुनिक साधनों में से एक है। यह देश का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला और लागत प्रभावी लंबी दूरी की परिवहन प्रणाली है। भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। देखा जाए तो भाप इंजन से डीजल इंजन के बीच और फिर बिजली के इंजनों तक का सफर शानदार रहा है। रफ्तार में भी इसका जवाब नहीं, कहीं 50 किमी और कहीं 100 किमी, पर अब तो 300 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ती है। रेलगाड़ी यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, यह सब कुछ था आज के वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।